हो गया स्टार्ट। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यंफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअु व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे इसी रिकॉर्डिंग के ज़रिए आप तक हमारा जो सीरतुन नबी में हमने पिछला मदनी दौर स्टार्ट किया है उसको हमने अभी तक कितना पढ़ा है, क्विक रिवीजन के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। और आप सब जैसे जानते हैं कि हमारा सीरतुन नबी में अभी जो चैप्टर चल रहा है वो ग़ज़वे अहज़ाब के बाद, ग़ज़वे खंदक के बाद ग़ज़वे बनु कुरैज़ा। लेकिन चूंकि लोगों को एक छोटा सा कंफ्यूजन है कि यहूद के जो कबाइल हैं, हम सब ने पढ़ा ना कि यहूद के मेन 3 कबीले हैं। कौन से 3 कबीले हैं? पहला है बनु कैनका, दूसरा है बनु नज़ीर और तीसरा है बनु कुरैज़ा। तो ये तीनों नाम चूंकि थोड़ा सा हार्ड है, डिफिकल्ट है, तो लोगों को कंफ्यूज हो रहे हैं। और जो ग़ज़वे खंदक में हमने पढ़ा तो वहां पर एक लिटिल बिट कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा कबीला पहले आया, फिर किसने किसके साथ जाकर मिल गया और फिर वहां से किस तरह से उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया और गद्दारी की। तो इसलिए हम क्या करेंगे अभी, एक क्विक रिवीजन लेंगे और उसमें हमारा मेन फोकस ये है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत बार रिवाइज किया है, सिर्फ ये 3 कबीलों को हम फोकस करके पढ़ेंगे कि कब ये 3 कबीलों ने धोखा दिया, कब गद्दारी की, कब इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिला वतन यानी कि मदीने से और मदीने के सराउंडिंग से गेट आउट कर दिया। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे ताकि हम ग़ज़वा बनु कुरैज़ा जो हमारा टॉपिक है उसको बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करें। तो आइए, तो सबसे पहले हम इन 3 कबीलों को समझने के लिए पहले हमको ये समझना है कि जैसे ही हम मदनी दौर शुरू करते हैं, मदीने में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए तो सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या 3 काम, जो 3 इंपॉर्टेंट वर्क जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए। पहला काम मस्जिद नबवी की तामीर। क्या किया? सबसे पहले वो जमीन खरीदी और सबसे पहले एक जगह पर वहां पर मस्जिद, एक सेंटर, एक इस्लामिक सेंटर जहां पर दीन की तालीम व तदरीस भी होती, नमाज भी सिखाई जाती और दूसरे उमूर भी अंजाम दिए जाते। फिर मुवाखात करवाई इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मुहाजिर एक अंसार को भाई भाई बना दिया ताकि एक शख्स काम करे और दूसरा शख्स जो है दीन तालीम का इल्म हासिल कर सके ऑल्टरनेटिव। तीसरा इंपॉर्टेंट काम, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, मीसाक मदीना, एक ट्रीटी कायम की। क्या किया? एक फॉरेन मिनिस्टर के हैसियत से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर एक ट्रीटी कायम की। अब ये मीसाक किसके किसके बीच में था? क्योंकि हमने देखा कि मदीना में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की जो आबादी थी, पॉपुलेशन थी, उसमें कौन कौन से मज़ाहिब के लोग थे? सबसे पहले तो हमने देखा कि जो मुशरिक थे वहां के जो है औस और खजरज। औस और खजरज क्या है? वहां की मेन पॉपुलेशन, वहां के मेन सिटीजन थे औस और खजरज के कबाइल। ये मदीना के अंदर रहते थे। इनके साथ जो है यहूद के कबाइल, यहूद एक दूसरे मजहब के लोग थे, जो यहूद ज्यूज थे, वो यहाँ पर क्यों आकर बसे थे? कहाँ रहते थे वो यहूद? फलस्तीन में। लेकिन वो चूंकि उनकी किताब तौरात में लिखा था कि आखिरी नबी, आखिर उस जमान के नबी जो है वो खजूरों वाली सरजमीन में आएंगे, इसीलिए वो मदीने के, मक्के के आसपास के इलाकों में आकर बस गए थे। तो वो 3 कबीले कौन से हैं? बनु कुरैज़ा, बनु कैनुका और बनु नज़ीर। तो उसमें से जो 3 कबीले, इसको अच्छे से समझना है अभी, क्योंकि अभी बनु कुरैज़ा को हमको समझने के लिए अब यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। तो 3 कबीले जो है उसमें से बनु कैनुका, जो है वो मदीने के अंदर थे। कहाँ थे? ये देखिए मदीना जो है, ये देखिए मदीना,
और ये मदीने के सराउंडिंग। तो बनु खैनखा जो थे अंदर थे, मदीना के अंदर थे औस और खजरत के साथ, और बाकी दो कबीले जो थे बनु नजीर और बनु खुरैजा वो मदीने के बाहर थे। कहाँ पर? किले बनाकर रहते थे, फोर्ट्स बनाकर रहते थे, क्योंकि ये औस और खजरत बहुत बहादुर थे। इनसे प्रोटेक्शन के लिए आपस में भी इनके लड़ाइयां चलते रहते थे। हमने देखा ना, एक जंग थी जो 40 साल तक चलती रही, जंग बुआस। तो ये लोग क्या करते थे, बनु खुरैजा और नजीर, बनु खुरैजा और नजीर, ये दो कबीलों के जो लोग थे, यहूद थे, ज्यूज थे, तो ये लोग मदीने के अंदर नहीं थे, बल्कि मदीने के आसपास किले बनाकर रहते थे। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। बनु खैनखा इनसाइड द मदीना और बनु खुरैजा और बनु नसीर आउटसाइड द मदीना। तो सबसे पहले ये याद रखना है कि मुसलमानों के दो बड़े दुश्मन, सबसे पहले दुश्मन कौन है? कुरैश मक्का, जिन्होंने परेशान किया, इस्लाम को कबूल नहीं किया, इतना सताया, जुल्म सितम किया कि मुसलमानों को मक्का छोड़कर हिजरत करके मदीना आना पड़ा। यहाँ पर भी आकर चैन से बसने दिए? नहीं बसने दिए, बल्कि वहां से पूरी पॉलिसीज थी, पूरी नजर वॉच रखी जाती थी। और फिर हमने देखा कि सिर्फ 2 साल के अंदर, हिजरत करके सिर्फ 2 साल हुए थे, 2 हिजरी हुई, कि कुरैश मक्का ने एक लश्कर तैयार किया, एक लश्कर तैयार किया, 1000 का एक लश्कर तैयार करके मुसलमानों की तरफ कूच किया, ताकि मदीना जो है एक इस्लामी रियासत ना बन पाए। क्योंकि उनको मालूम था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए हैं, अगर इसको हमने रोका नहीं तो सारी अरब पर इनका कब्जा हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए ये लोग चुपचाप नहीं बैठे, लेकिन इनका साथ देने के लिए ये 3 कबीले, बहुत सारे यहूद है लेकिन इनका खुसूसी जिक्र इनको समझने के लिए, ये 3 कबीले, जबकि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मीसाक मदीना यानी एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम आपके साथ हैं, हम आपके हलीफ हैं, हम आपके साथ देंगे, जब भी कोई बाहर से दुश्मन अटैक करेंगे मदीना पे तो हम मुसलमानों का साथ देंगे, है ना। मीसाक मदीना के अंदर जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि उसमें ये लिखा है कि हम यहाँ की हिफाजत भी करेंगे, हम साथ भी देंगे, और दुश्मनों के खिलाफ हम हमेशा स्टैंड बाय करेंगे, साथ में खड़े रहेंगे। लेकिन देखा हमने कि ये क्या कहा ईसा अलैहिस्सलाम, मसीह अलैहिस्सलाम ने भी कहा, और क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने भी कुरान में कह दिया कि यहूद क्या है, एक गद्दार कौम है, हमेशा से गद्दारी की है शुरू से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से तो आज तक अगर हम देखेंगे तो ये लोग आस्तीन के सांप बने, हमेशा से कहेंगे, खैर ख्वाह बनकर सामने आएंगे, जो उनका ओपन फेस रहेगा, सामने का फेस जो रहेगा उस पर दिखाएंगे कि हम तो आपके बड़े खैर ख्वाह हैं, हम आपकी बहुत मदद करेंगे, सामने से बड़ी प्यार मोहब्बत दिखाएंगे, लेकिन पीछे से पीठ में छुरा घोंपेंगे, यानी ये जो है एक गद्दार कौम। अब किस किस तरह से गद्दारी की, लेकिन ऐसे नहीं है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू से ही ये 3 कबीलों को कह दिया कि नहीं ये लोग हमारा साथ नहीं। जब तक दलील के साथ अमल से ये लोगों ने साबित नहीं कर दिया कि ये गद्दार है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया। तो जैसे हमने देखा कि 2 हिजरी में जंग बदर हुई, 17 रमजान 2 हिजरी जुमा का दिन, हाँ, यौमुल फुरकान, हम सबको मालूम है, पहली इस्लामी जंग थी। कुरैश के कितने थे? 1000 का लश्कर लेकर आए थे, और मुसलमानों के 313। तो जंगे बदर के बाद, जब जंगे बदर में मुसलमानों को फतह हुई, बेहतरीन कामयाबी हासिल हुई, कुफार के 70 कुफार मारे गए, 70 कैद कर दिए गए, तो मुसलमानों को जो है एक धाप बैठ गई कि इतनी बड़ी फतह हासिल हुई। तो उसके बाद ये बनु खैनखा जो थे, मदीने के अंदर वाले जो थे, इन्होंने कहा कि ये तो बाहर वाले हैं, इनसे लड़कर क्या कमाल किया, लड़ना है तो हमसे लड़कर दिखा। यानी इन्होंने सबसे पहले गद्दारी की, सबसे पहले जो इनसाइड मदीना वाले बनु कैनका ने गद्दारी की। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके खिलाफ फिर कहा कि चलो आ जाओ, हम तुमसे लड़ने के लिए तैयार। लेकिन जैसे ही आमना सामना हुआ, यानी जंग के मैदान में आमने सामने हुए, तो अल्लाह ताला ने इनके दिलों में रौब डाल दिया और इन्होंने हथियार डाल दिया। तो और अल्लाह के नबी ने फिर इनको हुक्म दिया कि अब तुमने गद्दारी तुम्हारी साबित हो गई, और इस दुश्मन के साथ, इस दुश्मनी के साथ, इस निफाक के साथ तुम मदीना में नहीं रह सकते। अब तुम लोग यहाँ पर, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला मिशन क्या था? इस्लाम को पूरे अरब में फैलाना है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत थी मदीना शहर को एक इस्लामी शहर बनाना था, फर्स्ट इस्लामिक स्टेट बनाना था। उसके लिए जो जो दुश्मन थे, जो जो मुनाफिक थे, जो जो सामने से आ रहे थे, उनको बस छांटना था। हमको लग रहा है ना कि जंग मदनी दौर में सिर्फ कंटिन्यूस जंगे हो रही, जंग बदर, जंग
अहज़ाब हो रही है, फिर जंग हुनैन हो रही है, जंग आगे एक साथ तबूक हो रही है, एक साथ जंगें हो रही हैं। सबको ऐसे ही लगता है हर बार काफिरों की तादाद ज्यादा है, मुसलमानों की कम है, आमने सामने आ रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को फतह मिल रही है, अल्लाह की मदद आ रही है। लेकिन हर जंग के पीछे एक बैकग्राउंड है, उसके पीछे एक चीज है, और हर बार जो है, जो मेन हमने देखा कि जंगें क्यों हुई है, कि अल्लाह ताला की हिकमत क्या है कि मोमिन, मुनाफिक और काफिर। कुरान में सूरह बकरा में जो 3 टाइप के मुसलमान हैं, 3 टाइप के लोग हैं, इंसान हैं। सबसे पहले मोमिन, फिर दूसरा है काफिर, और तीसरा है मुनाफिक। इनको छांटना है। काफिर तो खुद होके सामने से हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ जो काफिर थे वो कुरैश मक्का, मुशरिकीन मक्का। लेकिन मुनाफिक जो थे वो उन मुसलमानों में से ही थे, जो बज़ाहिर तो कहते कि हम मुसलमान हो गए, है ना। जंग बदर में जैसे ही मुसलमानों को फतह हुई, अब्दुल्ला बिन उबई जो रईसुल मुनाफिक कहा जाता है, वो मुसलमान हो गया। वैसे ही उसके बहुत सारे साथी मुसलमान हो गए। तो अब इन लोगों के साथ डील करना बहुत मुश्किल था। एक मदीना को एक इस्लामी रियासत बनाने के लिए साथ में ही दुश्मन हमारे साथ बैठे हैं सारे मुआहिदों में और सारी चीजों में, तो किस तरह से दीन को भी फैला सकते हैं और कोई एक एजेंडा तैयार कर सकते हैं कि इस्लामी स्टेट बनाया जाए। तो इसलिए अल्लाह ताला की हिकमत थी कि ये जो मुनाफिक थे, इनको मुसलमानों के सामने खुलकर लाया जाए। और ये मुनाफिक जो है, सबसे पहले तो यहूद के सरदार, यहूद के 3 कबीलों में से। तो जंग बदर के बाद बनु खैनका जो थे, बदर के बाद बनु खैनका का निफाक, उनकी जो अंदर मुनाफिकत थी, जो डबल स्टैंडर्ड था उनका, कि सामने से कहते कि हम खैरख्वा हैं, मुसलमान हैं, लेकिन पीछे से इनके दिलों में शिर्क था, पीछे से ये लोग सिर्फ दुनिया परस्त थे, इनको दुनिया की लालच, हुब्बुद दुनिया थी बस। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जंग बदर के बाद बनु खैनका का निफाक जो है खुलकर सामने आया। अल्लाह के नबी ने फिर हुक्म दिया कि इनको जिला वतन कर दिया गया, कि आप जो है अब नो लॉन्गर यू कैन स्टे इन द मदीना, ये लोग अब मदीना के अंदर नहीं रह सकते, इसलिए इनको मदीना से जिला वतन कर दिया। ये शाम की तरफ गए और रास्ते में हमने देखा अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा अजाब आया कि ये सबके सब मार गए, जितने भी लोग थे। तो ये चीज याद रखनी है, जंगे बदर के बाद बनु खैनका का निफाक सामने आया, और जिसकी वजह से बनु खैनका खत्म हो गए। यानी मदीना के अंदर जो है अब मुनाफिकत एक तरीके से कम हो गई, खत्म हो गई नहीं कह सकते हम, एक कम हो गई। तो मदीना, इनसाइड द मदीना जो था वो अब थोड़ा सा सेफ हो गया था जंग बदर के बाद। लेकिन हमने कहा ना कि काफिर तो सामने से ओपन इनविटेशन देता, लेकिन सिर्फ 1 साल गुजरा था। हाँ, जंग बदर कब हुई है? 2 हिजरी 17 रमजान, एक साल 1 महीना बाद एग्जैक्टली हिजरत करके 3 साल, 3 हिजरी शव्वाल का महीना आया। शव्वाल की कितनी तारीख थी? 6 तारीख, है ना। 6 रोजे जो हम रहते हैं शव्वाल, शव्वाल की 6 तारीख, ये भी जुमा का दिन था यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी जुमा का दिन। यहाँ पर जंगे बदर हुई, फिर 6 शव्वाल को हुई है जंगे ओहद। इस बार भी क्या था, कुरैश जो काफिर थे वो पहले से भी ज्यादा तादाद में, पहले से भी ज्यादा फौज और मजबूती और बुलंद इरादों के साथ मुसलमानों से लड़ने भिड़ने के लिए आगे आ गए, क्योंकि उनके जो 70 कुफार मारे गए थे, 70 सरदार मारे गए थे, उनका बदला लेना। इस बार मुसलमान काफिर जो है वो 3000 का लश्कर लेकर आए। कितना? 3000 का लश्कर। औरतों को भी साथ में लाए, ताकि वो जो है लड़ने के लिए जो जंगजू थे उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर, अशार पढ़ती, लोगों को उकसाती। 3000 का लश्कर लेकर आए, जबकि मुसलमानों की तादाद जो है पहले तो 1000 थी, लेकिन 300 जो है रास्ते में ही उनके दिलों में, अब्दुल्ला बिन उबई के कहने पर मुकाम शूद से 300 ही जो है वापस पलट जाते कि नहीं नहीं, यहाँ तो 3000 से लड़ने के लिए जाना है, मौत के मुंह में जाना है। तो 300 मुनाफिक तो अल्लाह ने रास्ते से ही हटा दिया शुरू से। तो सिर्फ 700 मुसलमान थे जो जंग ओहद के मैदान में लड़ने के लिए हाजिर हुए। 700 मुसलमान वर्सेस 3000। लेकिन यहाँ पर हम सबको मालूम है जंग ओहद में आरजी तौर पर मुसलमानों को शिकस्त हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हुक्म की इताअत से सर मोड़ा था उन्होंने। जो पहाड़ था दर्रे पे से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, यहाँ पर 50 तीरंदाज को खड़ा किया था, इस यहाँ से कोई अपनी पोजीशन से ना हटे, चाहे जंग खत्म हो जाए, चाहे आप देखें कि जंग के मैदान में जो सहाबा है, बाकी के सहाबा लड़ रहे हैं, उनको चील कवे खाए, लेकिन कोई यहाँ से पोजीशन नहीं हटाए। लेकिन सहाबा से एक गलती हो गई, सहाबा ने अपनी पोजीशन छोड़ दी, समझा कि जंग खत्म हो गई है, माले गनीमत लूटने के लिए सारे सहाबा फैल गए हैं, तो वो भी नीचे उतर गए, जिसकी वजह से मुसलमानों को आरजी शिकस्त मिली। 70 सहाबा शहीद हुए, शहदा में शामिल हुए, जिसमें
हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा, मुसअब बिन उमैर और बहुत सारे सहाबा, दीगर सहाबा। लेकिन ये टोटल हार नहीं थी, बल्कि एक टाई जंग थी। इसमें मुसलमानों के ज़रूर नुकसान हुआ है, लेकिन फिर बाद में मुसलमानों ने हिम्मत वापस से जुटाई और फिर मुसलमानों को फतह हासिल हुई। लेकिन ये जो कुफ़ार थे वापस मुँह मोड़कर मक्के की तरफ भागने लगे। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पीछे, देखिए जुमा के दिन शवाल था, इतनी शदीद जंग, इतने 70 सहाबा जख्मी हुए, शहीद हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जख्मी हो गए थे, दंदाने मुबारक शहीद हुए, है ना, लोहे की कड़ियां यहाँ पर घुस गई थी गाल में। उसके बावजूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, दूसरे ही दिन सुबह फजर के बाद हुक्म दिया, हफ्ते के दिन शव्वाल की 7 तारीख, कहा कि नहीं, हम ये जो कुफ्फार भाग गए हैं, हम इनका पीछा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर ये वापस हमला कर सकते हैं, क्योंकि जंग पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, एक टाई मैच थी। तो एक विनिंग पोजीशन में लाने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हम क्या करेंगे, उनका पीछा करेंगे। और मक्के से मदीना से निकलने के बाद रास्ते में एक मुकाम था, वह था हमराउल असद। क्या था? हमराउल असद, एक प्लेस, एक वहां पर जाएंगे हम। वहां पर जाकर हमको पता चला है कि वहां के करीबी कुफ्फार का लश्कर वहां पर रुका है, अभी मक्के तक पहुंचा नहीं है। तो हम वहां जाएंगे और उनके ऊपर फिर से हमला करेंगे, क्योंकि ये जंग पूरी तरह से खत्म नहीं। तो मुसलमान हमराउल असद तक गए, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अब इस बार वही लोग जाएंगे जो ये 700 लोगों में शामिल थे। 700 में से 70 तो शहीद हो गए थे, यानी सिर्फ सच्चे और मुखलिस मुसलमान ही जाएंगे लड़ने के लिए, दूसरे मुसलमान अब नहीं आ सकते। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी हमें गज़वा बनु कुरैजा को समझने के लिए वापस से काम आने वाला है, क्योंकि सेम हिस्ट्री इज रिपीटेड इन द बनु कुरैजा। हमराउल असद तक गए, 3 दिन वहां क़याम किया, और लेकिन कुफ्फार जो है वहां पर पहुंचे ही नहीं। वो लोग आके भागकर पिछले रास्ते से मक्का पहुंच गए। उनकी हिम्मत ही नहीं हुई मुसलमानों से वापस लड़ने की। और 3 दिन यहाँ रुक कर मुसलमानों ने तिजारत की, और जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा मुनाफा मिला। इस तरह से इन्न मअल उसरी युसरा, मुश्किलात थी, तकलीफें मिली, लेकिन साथ साथ राहतें भी मिली। तो ये एक पॉइंट को याद रखना है हमें। बनु कुरैजा में भी इसी तरह की एक हालात हुए थे कि ग़ज़वा अहज़ाब जो खत्म हुई, खंदक खत्म हुई, उसके बाद ये बनु कुरैजा की तरफ बढ़े। तो ये अब जंगे ओहद के बाद हमने देखा कि 4 हिजरत, हाँ, हिजरत का चौथा साल आया। अब यहाँ से देखे कि अब हमने देखा कि खैनखा तो आउट हो गए हैं, दूर का दुश्मन तो अब बहुत ज्यादा नुकसान में था, अब बहुत डरा हुआ था। दूर का दुश्मन मक्का वाले, कुरैश मक्का, मक्के के मुशरिकीन। लेकिन जो आसपास के करीबी दुश्मन, जो आस्तीन के सांप है, 2 सांप अभी बैठे हुए, कौन से 2 है भी कबीले? बनु खैनखा चले गए हैं, बनु कुरैजा और बनु नजीर। बनु नजीर के जो है यहूद के सरदार, बनु नजीर और बनु खैनखा, सॉरी बनु खैनखा तो चले गए हैं, बनु नजीर और बनु कुरैजा, ये लोग अभी तक मुसलमानों के हलीफ, यानी कह रहे हैं कि हम अभी अहद पर है कि मुसलमानों के खिलाफ जब भी कुफार या फिर कोई दुश्मन हमला करेगा तो हम बराबर मुसलमानों की मदद करेंगे। लेकिन दिल में तो था निफाक, दिल से दुश्मन थे मुसलमान, आस्तीन के सांप थे। अब अल्लाह ताला ने ऐसे सिचुएशन पैदा किए कि इनका निफाक खुलकर सामने आए। उससे पहले हमने देखा कि हिजरत 4 हिजरी के अंदर मुसलमानों के 4 हिजरी में जो है कौन सा महीना था? सफर का महीना, एग्जैक्टली एक शव्वाल का महीना और उसके बाद फिर सफर का महीना। सफर के महीने में मुसलमानों के साथ 2, जिसको कहेंगे 2 ट्रेजेडीज हो गई, 2 बहुत ही अफसोसनाक वाकयात हो गए। कौन से 2 वाकयात है? पहला है रजी का हादसा और दूसरा है बर्रे मऊना का अलमिया। हाँ, इसलिए रिवाइज किया जा रहा है कि हमको ये पूरे से एक के बाद एक लड़ी की जैसे हमको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। जंगी बदर हुई, जंगी ओहद हुई, जंगी बदर के बाद खैनखा आउट हो गए, उसके बाद 2 इंसिडेंट्स हो गए। अब ये 2 इंसिडेंट्स के बाद ही फिर बनु नजीर क्यों बाहर आए? बनु नजीर का निफाक खुलकर आया। हाँ, बर्रे मऊना का लिया, ये 2 भी मुसलमानों के साथ एक ट्रेजेडीज हुई, जिसमें रजी के हादसा में 10 मुसलमानों को और बर्रे मऊना के अलमिया में 70 मुसलमानों को धोखे से बुलाकर शहीद कर दिया गया। हाँ, यहाँ पर 10 मुसलमानों को और यहाँ पर 70 मुबल्लिगीन को, असहाबुस सुफ़ा में जो थे, तो इनको धोखे से बुलाया गया कि हमें वहां पर दीन सीखना है। हमारे पास अहले नजद वाले ईरान के पास जो शहर है, उन्होंने कहा कि हमारे पास भेजिए ताकि हम दीन सीखे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन तो यही था कि दीन सीखना, सिखाना, फैलाना, सारी दुनिया में अकामत दीन करना।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भेज दिया तो ये लोगों ने धोखा दिया, रास्ते में ही इनको क्या कर दिया, धोखे से शहीद कर दिया। तो इन 2 इंसिडेंट के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने देखा कि बेहद गमज़दा हुए, बहुत अफ़सोस हुआ। फजर की नमाज के बाद 30 दिनों तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, इन इन जो शहीद करने वाले जो दुश्मनान इस्लाम थे उनके खिलाफ बद्दुआएं की, कुनूत पढ़ा, कुनूत नाजिला पढ़ा। फिर अल्लाह ताला ने कुरान में वही नाजिल की इनके लिए कि ये शहदा में से हैं और ये अल्लाह से राजी है, रदी अल्लाह ताला व रदू अन्हु में शामिल है। यस्तबशिरून, उनके लिए खुशखबरियां हैं कि वो जन्नतुल मावा में है और किस तरह उनके लिए वो अल्लाह से राजी हैं। तो अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इनके लिए जो बद्दुआ थी वो करना रोक दिया। अच्छा, ये 2 इंसिडेंट्स 4 हिजरी सफर के महीने में सेम एक के पीछे एक 2 इंसिडेंट्स हो गए। अब जो दूसरा आस्तीन का सांप था बनु नजीर, ये चुपचाप नहीं बैठे बल्कि इन्होंने अब यहाँ से गद्दारी की। बनु नजीर ने क्या किया, अब यहाँ पर गद्दारी की। इन्होंने प्लान बनाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखे से बुलाकर नऊज़ुबिल्लाह कत्ल करने की साजिश की, है ना, बहुत सारी प्लानिंग की। वैसे ही जिस तरह से ये दोनों ने प्लान बनाया था वैसे ही बुलाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया कि हम दीन सीखना चाहते हैं, आप आइए वहां पर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए बनु नजीर को, मदीने के बाहर रहते थे ना ये लोग। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए तो ये लोगों ने क्या किया, बाज़ाहिर ऐसे चादरें ओढ़ के ठहरे कि हम दीन सीखने वाले, हर अंदर से सबने अपने अपने खंजर रखे थे कि सब मिलकर एक साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों के ऊपर अटैक करें। और फिर एक बड़ी साजिश रची थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां बैठे थे उसके ऊपर ही क्या किया था, उन्होंने एक पत्थर की जो बड़ी चक्की थी वो रखी और उन्होंने प्लान बनाया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही दीन की दावत देने के लिए मशगूल हो जाएंगे वो चक्की को नऊज़ुबिल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फेंक दिया जाएगा ताकि उन्हें कत्ल किया जाए, नऊज़ुबिल्लाह। लेकिन अल्लाह ताला वमा करू वल्लाहु खैरुल माकिरीन, उनकी तदबीर उन्हीं पर उनको पलटा दी। अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन के जरिए अल्लाह के नबी को पहले ही पहुंचा दिया ये खबर कि बनु नजीर कोई दीन सीखना नहीं बल्कि ये तो आपको कत्ल करने के इरादे से यहाँ बुलाया है, अब फौरन से यहाँ से निकल जाइए। अल्लाह के नबी वहां से निकल गए। लेकिन अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास प्रूफ था। हमने कहा ना शुरू से, देखिए अल्लाह के नबी को, हमको क़यामत तक हमको मालूम है कि यहूद हमारे कभी दुश्मन, कभी दोस्त नहीं बन सकते। लेकिन जब तक हमारे पास दलील, प्रूफ नहीं आएगा हम उनके खिलाफ जंग भी नहीं कर सकते, हम उनके साथ दुश्मनी भी नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी को जैसे ही यहाँ पर ये प्रूफ मिल गया कि वो तो कत्ल के इरादे से आए, अब अल्लाह के नबी ने इनको ओपन ऐलान दिया कि तुम यहाँ पे अब मदीना के सराउंडिंग में भी नहीं रह सकते, अब तुमको यहाँ से जाना होगा या फिर हमारे साथ जंग के लिए तैयार हो। चूंकि बनु नजीर खैमखा की जो आबादी थी वो कम थी, लेकिन बनु नजीर बहुत ज्यादा तादाद में थी, इनकी तादाद ज्यादा थी। तो बनु नजीर ऐसे ही चुपचाप बनु खैमखा जैसा नहीं चले गए, बल्कि इन्होंने कहा कि बनु नजीर कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। इन्होंने लड़ने की पूरी तैयारी की, आसपास के बहुत सारे कबीलों को भी जमा किया और एक बड़ी आर्मी फौज तैयार की। लेकिन फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, है ना, अल्लाह ताला का हुक्म है कि अगर जब तक मुसलमान ईमान पर रहेगा तब तक अल्लाह ताला काफिरों के, कुफार के, दुश्मनान इस्लाम के दिलों में रुआब डालते रहेंगे। उनकी हिम्मत ही नहीं हो सकती, उनकी तलवारें नहीं उठ सकती मुसलमानों के खिलाफ लड़ने की, मैदान में भी नहीं आ सकते। लेकिन शर्त क्या है, इन कुंतुम मोमिनीन व अंतुमुल गालिबून, इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही गालिब रहोगे बशर्त ये है कि तुम्हारे अंदर वैसा ईमान हो। तो यहाँ पर मुसलमानों का ईमान पक्का था। बनु नजीर इतनी तादाद में होने के बावजूद मैदान में लड़ने के लिए हाजिर ना हो सके। हालांकि उन्होंने बहुत सारी तैयारी की, प्लानिंग की, लेकिन उनके दिलों में अल्लाह ने रुआब डाल दिया और फिर बनु नजीर ने सरेंडर कर लिया। अल्लाह के नबी ने फिर इनको कहा कि अब तुम मदीना के सराउंडिंग में भी नहीं रह सकते, बल्कि तुमको क्या करना पड़ेगा, मदीना से बाहर निकल के चला जाओ। कहाँ जाके बस गए फिर ये लोग, बनु नजीर के जो लोग थे अब ये जाकर बस गए खैबर। बनु नजीर के जो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिए, बनु नजीर के जो थे ये जाकर बस गए खैबर। अब ये चुपचाप नहीं बैठने वाले, इन्होंने 2 बार अटैक किया है। बनु नजीर फौरन से नहीं खत्म हुए, अभी यहाँ पर खैबर जाकर बस गए। खैबर जो है ऊपर जरखेज इलाका बहुत सारे, तो इन्होंने वहां पर जाकर बहुत सारे किले बनाए, महफूज जाकर चुपचाप नहीं बैठ गए बल्कि वापस से रीयूनाइट हुए और प्लानिंग करते रहे, मौके की तलाश में थे कि किस तरह हम वापस मौका पाए और मुसलमानों पर हमला करें। तो इनकी प्लानिंग चालू थी। 4 हिजरी सफर में ये लोग आउट हो गए मदीना से बाहर। अब ये याद रखिए आप, पिछला याद रखना है, जंगे बदर के बाद बनु खैनखा ने गद्दारी की,
वो जिलावतन कर लिए गए और वो मारे गए, खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन 4 हिजरी के बाद बनु नजीर ने गद्दारी की, धोखा दिया, कत्ल की साजिश की, जिसकी वजह से ये जिलावतन करके ये खैबर चले गए। लेकिन अभी ये मरे नहीं, अल्लाह ने इनको अभी इनके ऊपर हुज्जत तमाम नहीं की, बल्कि इनको और मौका देते गए और इनको ढील दिए कि करो और कितने गुनाह कर रहे हैं। और खैबर के पास जाकर ये बच गए। अब देखिए यहाँ पर 1 साल के बाद 5 हिजरी, 5 हिजरी के अंदर, 4 हिजरी के बाद 5 हिजरी, 5 हिजरी के अंदर क्या हुआ, कौन सी जंग हुई हम जो भी पढ़ रहे हैं। 5 हिजरी के अंदर अब ये जो बनु नजीर थे ये चुपचाप नहीं बैठे, मैंने कहा ना, ये बनु नजीर जो है 1 साल तक इनकी बहुत प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, इनको पता था कि अब इनके अंदर खौफ कि हम अकेले नहीं लड़ सकते, अगर हमको मुसलमानों को खत्म करना है तो हमको हमारे जितने भी मुसलमानों के खिलाफ दुश्मन है, सारे दुश्मनों को यूनाइटेड होना पड़ेगा, सबको एक होना पड़ेगा ताकि हम मुसलमानों से लड़ सकें। क्योंकि उनको मालूम था कि मुसलमान हक पर है, ये आखिरी नबी है, सच्चे नबी है, इनके पास अल्लाह की किताब है, इनसे लड़ने के लिए हमको सबको एक होना पड़ेगा। और ऐसे